सब्सक्राइब कीजिए मीता का जायका यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको मिल सके मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हेलो एवरीवन, मैं हूँ मीता गुप्ता। मेरे चैनल मीता का जायका में आपका स्वागत है। आपको मेरे टाइटल से पता लग गया होगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ यूएस। मैं अपनी बेटी के घर जा रही हूँ। तो देखिए, मैंने यहाँ पर अपने सारे सामान पैक कर लिए हैं। तो वहाँ पर ये 23 किलो का है, ये भी 23 किलो का है और ये 8 किलो का है और ये मेरा हैंड बैग है। इसमें भी काफ़ी सारा सामान है, ये भी 8 किलो का। तो इतना बैग वहाँ पे अलाउ है। और साथ ही ये देखिए, ये है मेरा नेक पिलो। इसे बड़े आराम से इसको नेक पे लगा के सो सकते हैं, बहुत कंफर्टेबल रहता है। और मेरी जो है फ़्लाइट है 1:15 की और मैं यहाँ के इंडिया के हिसाब से शाम के कल 6 बजे पहुँचूँगी। तो मेरी 16 घंटे की फ़्लाइट है। देखिए, आज मैं कोई रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं कर रही हूँ। तो मैं यहाँ से आपको इंडिया से और यूएस तक की जर्नी कराऊँगी। तो चलिए चलते हैं। 8:30 बजने वाले हैं, मेरी कैब आने वाली है। तो मिलते हैं आपको रास्ते में। अब मैं आईजीआई टर्मिनल 3 एयरपोर्ट पर पहुंच गई हूं। मेरे साथ मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ने के लिए एयरपोर्ट आए हैं। अब मैं एयरपोर्ट के अंदर एंटर होने के लिए जा रही हूं। इसके लिए थोड़ी लाइन लगी हुई है। तो यहाँ पर एक बार मेरा टिकट और पासपोर्ट दोनों चेक होगा। तो अब मैं एयर इंडिया के काउंटर पर पहुंच गई हूँ और यहाँ मुझे बोर्डिंग पास मिलेगा और मेरे दोनों सूटकेस चेक इन होंगे। यानी कि मेरे जो बैग हैं मुझे सीधे यूएस पहुंचने पर ही मिलेंगे और मेरे साथ केवल केबिन बैग और हैंड बैग ही रहेगा। तो देखिए, इसके लिए काफ़ी लंबी लाइन है और मैं इसी लाइन में लगी हूँ। और अब नेक्स्ट इसके बाद मेरा ही नंबर है। तो देखिए, मुझे बोर्डिंग पास मिल गया है, पर इस पास में कौन से गेट नंबर से मेरी फ़्लाइट जाएगी वो नहीं लिखा है। तो अब मुझे देखना है कि मेरी फ़्लाइट कौन से गेट नंबर से जाएगी। तो यहाँ पर सामने एक डिस्प्ले चल रहा है, मैं उसमें देख लेती हूँ। तो देखिए, ये मेरी फ़्लाइट का नंबर है AI-103 वाशिंगटन जाएगी और गेट नंबर 22 से जाएगी। तो मैं गेट नंबर 22 की तरफ मुझे जाना है। अब मैं गेट नंबर 22 की तरफ जा रही हूँ और उसके लिए बहुत चलना पड़ता है। तो देखिए, गेट से पहले का जो एयरपोर्ट का नज़ारा है अंदर का, वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं आपको बोर्डिंग पास से लेकर और सिक्योरिटी चेक तक की वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि मुझे काउंटर पर जो मैडम थी उसने मुझसे बोला कि आपको कस्टम चेक के लिए जाना पड़ेगा। तो मैं घबरा गई। तो मैंने उस लेडी से पूछा कि मैं पहले भी यूएस जा चुकी हूँ, पहले तो मुझे कस्टम से होकर नहीं गुजरना पड़ा। तो उसने मुझे बोला कि आप घबराइए मत, हम कुछ पैसेंजर को रैंडमली सेलेक्ट करते हैं। यानी कि फ़्लाइट में कुछ 10-12 मेंबर होते हैं, तो उनको हम सेलेक्ट करते हैं। तो इस बार आप उनमें से एक हैं। तो फिर वो मुझे कस्टम ऑफिसर के पास ले गई और उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं, कौन रहता है वहाँ, कितने दिन के लिए जा रहे हैं और रिटर्न टिकट कब की है और आप कितनी करेंसी लेकर जा रहे हो। बस यही पूछा। तब जाकर मेरी जान में जान आई कि पता नहीं मुझसे क्या पूछेंगे, क्योंकि मैं अकेली थी और अकेली जा रही थी और मेरे साथ कोई भी नहीं था। तो उन्होंने उसके बाद मुझे बोर्डिंग पास दिया और उसके बाद आगे जाकर मेरा सिक्योरिटी चेक हुआ, जिससे कि मेरा हैंड बैग और मेरा केबिन बैग स्कैन हुआ। तो देखिए, अंदर बहुत सारी शॉप्स हैं और कई ब्रांड्स हैं और रेस्टोरेंट भी है। कई लोग शॉपिंग भी कर रहे हैं। ऐसा लगता ही नहीं है कि मैं एयरपोर्ट के अंदर हूँ और बहुत ही सुंदर और बहुत ही साफ़ सुथरा है। लगता है जैसे किसी मॉल में आ गई हूँ। बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब यहाँ से गेट नंबर शुरू हो जाते हैं जहाँ से फ़्लाइट जाती है और दोनों तरफ गेट बने हुए हैं और हर गेट के पास सीटिंग एरिया बना होता है जहाँ पर पैसेंजर अपनी अपनी फ़्लाइट का वेट करते हैं। और सामने गेट नंबर 22 के पास मैं पहुँच चुकी हूँ, जहाँ से मेरी फ़्लाइट जाएगी। और अभी टाइम 11 बजे हैं, तो थोड़ा जल्दी आना पड़ता है। और वैसे मेरी फ़्लाइट 1 बजे की है, पर मैं जल्दी आ गई थी क्योंकि मैं अकेली थी, तो थोड़ा जल्दी आ गई हूँ। तो ये सामने गेट है, अभी बंद है। अब वापस यहाँ जब गेट खुलेंगे तो उससे पहले हमारा सिक्योरिटी चेकअप होगा। तो देखिए, गेट खुल चुका है और बोर्डिंग पास वापस से चेक हो रहा है और अब मैं गेट के अंदर आ गई हूँ और यहाँ से अंदर ही अंदर चलते चलते मैं सीधा फ़्लाइट के अंदर पहुँच जाऊँगी। और तो देखिए, ये साइड में शीशे में एयर इंडिया की फ़्लाइट खड़ी है।
अब मैं फ़्लाइट के अंदर एंटर कर रही हूँ। गेट पर एयर होस्टेस खड़ी है जो सबका स्वागत कर रही है। और अब मैं अपनी सीट पर जा रही हूँ। मेरी सीट पीछे की है और विंडो सीट है मेरी। तो देखिए हर सीट पर इस तरह से पाउच बनाकर रखे हुए थे। उसके अंदर नमकीन, बिस्किट और काफ़ी सारे स्नैक्स थे, जूस भी था और साथ ही ईयरफोन भी मिला। ये डिस्पोजल ईयरफोन है तो काफ़ी सुविधाएं मिलती है। साथ ही बेडशीट, पिलो वगैरह सब मिलती है। पानी की बोतल वगैरह सब पहले से रखा होता है। तो देखिए प्लेन चल चुका है और टेक ऑफ कर रहा है। दिल्ली कितनी सुंदर लग रही है। तो ऊपर से देखने में ऐसा लग रहा है जैसे आसमान में तारे टिमटिमा रहे हों। बहुत ही सुंदर दृश्य था देखने में। तो देखिए मुझे वहाँ पर ब्रेकफास्ट मिला। ब्रेकफास्ट में मुझे मिला सांभर वड़ा और साथ ही खिचड़ी सी थी, पर थी बहुत ही टेस्टी। और साथ में दही भी था और जूस वगैरह आप कितनी बार भी ले सकते हैं, जूस, चाय, कॉफ़ी। तो ब्रेकफास्ट मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इसके बाद मुझे मिला खाना और खाना तो बिल्कुल भी टेस्टी नहीं था। पालक और ये दाल जैसे उबाल कर रखती हो, कोई मसाला नहीं था। और साथ ही चावल थे, चावल बड़े मोटे मोटे से थे। खीर थोड़ी टेस्टी थी और साथ ही मुझे दही मिला तो मैं तो दही और खीर ही खाया। और साथ में ये पराठा था, पराठा तो बिल्कुल ही कच्चा कच्चा सा था। तो कुल मिलाकर खाना बिल्कुल भी टेस्टी नहीं था, बस पेट भरने वाली बात थी। तो उसके बाद देखिए प्लेन लैंड होने से पहले एक इमिग्रेशन फॉर्म मिलता है, इसको भरना पड़ता है। इसमें लिखा जाता है कि आप कोई प्लांट्स, फ्रूट्स, सीड्स तो अपने साथ में नहीं लेकर आए हैं, क्योंकि कई चीज़ें यहाँ पर लाना अलाउ नहीं है। अब देखिए वॉशिंगटन आ गया है, प्लेन लैंड हो रहा है। सुबह के 6 बज रहे हैं और मेरे दामाद जी जो वैभव जी हैं मुझे लेने आए हैं एयरपोर्ट पर। और एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही इंडिया से बच्चे और मेरे हस्बैंड और यहाँ से नेहा मुझे तीनों कॉन्फ्रेंस करके वीडियो कर रहे थे कि आज मैं आराम से पहुंच गई हूँ, ये मुझे कोई परेशानी तो नहीं हुई है। मैं कह रही बोल रही कि बेटा भी आया ना, माँ 2 बार यूएस आ गई। पापा आप भी आ जाते हैं। अगली बार आ जाएंगे ना, अगली बार जब भी 2 साल 3 साल में जब भी चक्कर लगेगा पक्का आऊंगा मैं। नहीं, ये नीली शर्ट वाला ना मेरे से $1 मांग रहा था। क्यों? कह रहा है वो व्हील चेयर लिया है, बेल्ट के वहाँ जैसे सामान उतारा वैसे कहता है $6 दे दो। मैं कहा मेरे पास तो $1 नहीं, मैं अपने आप ले जाऊंगी अटैची। फिर मेरे पैर घसीट के ले आया बाहर तक। इसको लगा कि कोई तो साथ में होगा तो वो दे ही देगा। तो फिर वैभव जी ने पैसे दिए। अरे व्हील चेयर ली तो तूने डरा दिया मेरे को। व्हील चेयर लेनी पड़ी मेरे को। काली व्हील चेयर आपने? अरे वो वहाँ पे मेरे से कह रहा था $1 दो। मेरे कहा मैं अपने आप चली जाऊंगी, व्हील पे नहीं बैठूंगी। तो कहता है मेरे को $1 दो। मैंने कहा $1 नहीं है मेरे पास। तो वो किसी को कह रहा था कि यहाँ तक तो व्हील चेयर पे आ गई हैं और अब इसके पास पैसे नहीं है। मेरे को समझ आ रही थी उसकी। तो अरे एक पीछे ना इंडियन था मेरे पीछे, तो मैंने उसको बोला आप इसको समझा दो, मेरे पास $1 नहीं है, मैं अटैची अपने आप ले जाऊंगी, मैं बाहर निकल जाऊंगी अपने आप। तो उन्होंने कहा इनके पास पैसे नहीं है। तो कहता है नहीं है तो कोई बात नहीं, रुको रुको, व्हील पे बैठो, व्हील चेयर पे बैठो। कब खरीदा है? 1 साल हो गया। 1 साल पहले खरीदा था। तो ये देखिए इसी लाइन में इस तरह के घर है यहाँ पर। इसी में से एक घर मेरी बेटी का है, क्योंकि मैं पिछली बार आई थी तो कहीं और रहते थे, तो वहाँ पर जो घर था वो रेंट पर था। अभी इन्होंने अपना खरीद लिया 1 साल पहले। ये देखिए घर आ गया, ये अपना खरीदा हुआ घर है, 1 साल पहले खरीदा है। ये गैराज है सामने। ये गैराज के अंदर घुस गए सीधे, अपने आप ऑटोमेटिक गैराज खुल गया। तो चलते हैं, यहीं पे मेरा ब्लॉग खत्म होता है। तो मैंने आपको आज इंडिया के एयरपोर्ट से लेकर और यहाँ तक घर तक का ब्लॉग बनाया है। तो आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा? मिलते हैं अगले ब्लॉग में। मैं आपको घर का दिखाऊंगी सारा और यहाँ का भी ब्लॉग बनाती रहूंगी। मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले नए ब्लॉग के साथ। थैंक यू।